नमस्कार प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने जा रहे हैं कि आखिर परमेश्वर को किसने बनाया। अक्सर देखा जाता है कि ईसाई यह मानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, जमीन, समुंदर, आसमान, सितारे, जानवर और यहां तक कि इंसान को भी उनकी आत्मा और दिल के साथ। लेकिन जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो हर चीज का कोई न कोई कारण या आरंभ होता है। तो क्या परमेश्वर के अस्तित्व का भी कोई कारण नहीं होना चाहिए? अगर हम किसी भी चीज को माने कि वह बिना किसी कारण के अस्तित्व में आ गई, तो क्या यह एक बहुत ही सुविधाजनक उत्तर नहीं लगता? जैसे जिमी ने कहा, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। बिली ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन फिर परमेश्वर को किसने बनाया? जिमी ने कहा, हर चीज के अस्तित्व का एक कारण होता है, लेकिन परमेश्वर का कोई कारण नहीं, क्योंकि वह हमेशा से मौजूद थे। अब यह उत्तर बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि कुछ ईसाइयों ने बस सोचने की प्रक्रिया को बंद कर दिया और बिना सवाल पूछे मान लिया कि भगवान हमेशा से है। लेकिन क्या ऐसा तर्कसंगत रूप से स्वीकार किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु, किसी चीज का अनंत होना जरूरी है। प्रसिद्ध दार्शनिक विलियम लेन क्रेग ने अपनी किताब ऑन गार्ड में एक मुस्लिम दार्शनिक अल गजाली के तर्क का जिक्र किया, जो कहता है कि असंख्य घटनाओं को एक एक करके पार नहीं किया जा सकता, जिससे यह सिद्ध होता है कि किसी न किसी चीज को अनंत होना चाहिए। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बच्चा अपनी कक्षा में बैठकर एक पेंसिल का उपयोग कर रहा है। यह पेंसिल अचानक से नहीं बन गई। इसे किसी ने खरीदा, उससे पहले यह एक दुकान में थी, उससे पहले यह किसी फैक्ट्री में बनी और उससे पहले इसकी सामग्री किसी खान से निकाली गई थी। अब यही सिद्धांत हम ब्रह्मांड और भगवान पर लागू करते हैं। मान लेते हैं कि ईसाई धर्म का भगवान किसी और बड़े भगवान 2 द्वारा बनाया गया था। लेकिन फिर सवाल उठता है, भगवान 2 को किसने बनाया? मान लेते हैं कि भगवान 3 ने भगवान 2 को बनाया, लेकिन फिर भगवान 3 को किसने बनाया? अगर यह सिलसिला अनंत तक चलता रहता तो हम कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकते थे। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपके सामने अनंत संख्या में गाड़ियों की कतार हो और आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए हर गाड़ी के गुजरने का इंतजार करना पड़े, तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हम यहां मौजूद हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं इस श्रृंखला की एक शुरुआत अवश्य हुई होगी। और इसका तात्पर्य यह है कि कोई एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो अनंत और स्वयं सिद्ध, सेल्फ एग्जिस्टेंट हो। दूसरा बिंदु, ब्रह्मांड अनंत नहीं हो सकता। वैज्ञानिक शोध यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। अगर हम समय को उल्टा घुमा दें तो ब्रह्मांड पहले से छोटा होता जाएगा और एक बिंदु पर आकर पूर्ण रूप से संकुचित, कोलैप्स्ड हो जाएगा। इसे वैज्ञानिक भाषा में सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मांड की एक निश्चित शुरुआत थी। अब एक और सवाल उठता है, ब्रह्मांड से पहले क्या था? अगर ब्रह्मांड अनंत होता तो इसका विस्तार और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सीमित ऊर्जा है जो समय के साथ खत्म हो रही है। इसे कार के ईंधन टैंक से समझा जा सकता है। अगर टैंक आधा खाली है तो इसका मतलब है कि कभी वह पूरा भरा हुआ था। इसी तरह अगर ब्रह्मांड में ऊर्जा खत्म हो रही है तो कभी इसकी एक शुरुआत जरूर रही होगी। इसका नतीजा यह निकलता है कि ब्रह्मांड अनंत नहीं हो सकता। अगर ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी तो किसी न किसी को इसकी रचना करनी पड़ी होगी और वह कोई अनंत अस्तित्व वाला होना चाहिए। तीसरा बिंदु, बाइबल का भगवान स्वयं को अनंत कहता है। अब जब हमने देख लिया कि किसी न किसी चीज को अनंत होना जरूरी है और ब्रह्मांड अनंत नहीं हो सकता, तो सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा अस्तित्व है जो अनंत होने का दावा करता है? बाइबल में भजन संहिता 90:2 कहती है कि पहाड़ों के उत्पन्न होने से पहले, जब से तुमने पृथ्वी और जगत को रचा, अनादि से अनंत तक तुम ही परमेश्वर हो। इसका मतलब है कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वह समय और स्थान से परे है, क्योंकि उन्होंने ही समय और स्थान की रचना की। हम इंसान समय की सीमाओं में बंधे हुए हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हर चीज की एक शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर समय से परे है, इसलिए उनकी कोई शुरुआत नहीं है। अगर समय की रचना ईश्वर ने की तो उन पर समय लागू नहीं होता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि एक लेखक किसी कहानी को लिखता है। कहानी के पात्रों के लिए समय गुजरता है, लेकिन लेखक कहानी के समय में बंधा हुआ नहीं होता। उसी तरह परमेश्वर ब्रह्मांड की कहानी के लेखक हैं और वे समय के दायरे से बाहर हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए
हम 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। 1. किसी चीज को अनंत होना जरूरी है, अन्यथा हमारा अस्तित्व संभव नहीं होता। 2. ब्रह्मांड अनंत नहीं हो सकता। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार इसकी एक शुरुआत थी। 3. बाइबल के अनुसार परमेश्वर अनंत है, उनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। इन बातों से स्पष्ट है कि परमेश्वर ने ही आकाश और सृष्टि की रचना की है। उन्होंने इंसानों को बनाया और उन्होंने अपनी बातें बाइबल में लिखी ताकि हम उन्हें जान सकें और यह समझ सकें कि यीशु मसीह के माध्यम से हमें अनंत जीवन मिल सकता है। तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते रहे और हाँ, इसे अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। याद रखें, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है।